चैप्टर पढ़ लिया था साइंस का। आज जो हम सीखेंगे पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज फूड एंड न्यूट्रिशंस। स्टूडेंट, आपको पता है फूड एंड न्यूट्रिशंस, ठीक है। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो इसी तरह हमें अच्छी फूड न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है अगर अच्छे से हमें डेवलपमेंट करनी है, अपनी ग्रोथ करनी है। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग दिस वी आर गोइंग टू लर्न द फूड एंड न्यूट्रिशंस। हेल्थ मीन्स होता है, हेल्थ मीन्स डिजीज फ्री स्टेट ऑफ बॉडी वर्किंग प्रॉपरली। मीन्स हेल्थ, हेल्थ मीन्स तो यही होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारी जो बॉडी होनी चाहिए वो फ्री फ्रॉम डिजीज, मीन्स किसी तरह की बीमारी नहीं होना चाहिए। तब जाके हम कोई भी जो है काम, कोई भी कार्य हम प्रॉपर से कर सकते हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन आवर हेल्थ। टू रिमेन हेल्दी आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट। इस तरह से अगर हमें अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपने जो बॉडी है हमारी, उसको क्या करना है, रिमेन हेल्दी। आप हेल्दी बनाए रहना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए, अपने डाइट पे बैलेंस करके चलना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सी भोजन खानी है, कितने टाइम तक हमें खा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस होना चाहिए सारे चीज़ों को, कब फ्रूट्स लेने हैं, कब आपको ग्रेन्स लेने हैं, कब फूड लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करना चाहिए, आपके लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए, किसके लिए, हेल्दी रहना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने चाहिए, एनफ रेस्ट, थोड़ा मीन्स ज़्यादा काम ही नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी लेना चाहिए। वी गेट आवर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट जो है हम प्लांट से क्या करते हैं, हमें फूड मिलता है, ठीक है। हमारी फूड जो है प्लांट से मिलता है। नॉट ऑल प्लांट्स आर इडिबल, मीन्स सारे प्लांट्स तो खाने के लायक इडिबल नहीं होते। द इसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, लेकिन जो भी इसेंशियल जो है क्या होते, जो सब्सटेंसेस होती हैं, जो पदार्थ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन अ फूड एंड दैट आवर बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, जिसके लिए हम अपने बॉडी के एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं, ठीक है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे जो है शरीर को एनर्जी कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। ग्रोथ एंड हेल्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इस तरह से ग्रोथ होता है एंड हेल्थ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट फूड्स। मिस आप चाहे तो बोले कि मैं केवल राइस खा लेता हूँ, उससे ही सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो ये क्या है, गलत है। मिस हर एक न्यूट्रिएंट्स को हमें जो है हर एक तरह की विटामिन्स, प्रोटीन्स लेने के लिए हमें हर तरह के जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को जो अपने भोजन में लेना जरूरी होगा, ठीक है। सम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी जो है एनर्जी देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सम हेल्प इट्स ग्रो। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम खाते हैं तो जिससे हमारी ग्रोथ होती है। वाइल सम हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम खाने से हमारे बॉडी में अगर किसी तरह की बीमारी है, डिजीज है, तो उससे वो लड़ने में जो है कामयाब होते हैं, ठीक है। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स यू मस्ट ईट अ वेराइटी ऑफ फूड एवरी डे। इस तरह से ये सारे जब न्यूट्रिएंट्स जो है गेट ऑल सब मिल जाते हैं तो हमारे जो है वी मस्ट ईट वेराइटी ऑफ फूड एवरी डे। इस तरह से हम पूरे दिन में क्या क्या खाएं, ये सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो हमारे बॉडी को फिर अच्छी से एनर्जी मिलती है। There are five main nutrients. They are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and the minerals. फाइव जो क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी जो है देता है। एक एनर्जी टाइप फूड है जिसको खाने से हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स में जो है प्रोवाइड्स होते हैं एनर्जी टू द बॉडी, जो क्या करते हैं, ये अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो आपको उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है कुछ काम करने की, जो है फिर हमें फीलिंग आती है ऐसी। ब्रेड, राइस, फ्रूट एंड फ्रूट जूस, हनी एंड कॉर्न आर सम सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो हमने अभी फूड्स का जो नाम लिया, जैसे जो है कॉर्न हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब जो क्या मुख्य स्रोत है किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। कैंडीज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स टू कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कैंडीज एंड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो टू कंटेन्स करते हैं, ये भी क्या करते हैं, कंटेन्स करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स को।
However, candies and the soft drinks are very bad for your teeth. लेकिन जो कैंडीज होते हैं और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही बैड होते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट तो देते हैं, ठीक है, लेकिन इससे हमें नुकसान भी पहुंचता है टीथ को। इट इज़ मच बेटर टू ईट नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सच एज अ फ्रूट एंड होल ग्रेन्स। ये जो मतलब बहुत ही क्या होता है, बीटर, बीटर मीन्स बोले तो कड़वा होता है। टू ईट नेचुरल सोर्स मीन्स जैसे हम किसी चीज़ को लेके आए कड़वा और वो तुरंत ही हम खा लें, तो ये हमारे लिए मीन्स उतना जो है अच्छा नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट। इससे फ्रूट से मीन्स कार्बोहाइड्रेट तो मिलते हैं, होल ग्रेन्स। अभी देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है प्रोटीन ग्रोथ फूड आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो प्रोटीन होता है उसके खाने से हमारे जो है क्या होती है, ग्रोथ फूड या फिर जो है बॉडी बिल्डिंग्स फूड्स होते हैं, ठीक है, ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ। प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल पार्ट होते हैं। विदाउट प्रोटीन वी कैन नॉट यस मेक आवर हेल्दी बॉडी। ओके, तो प्रोटीन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द बॉडी। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर मसल्स बिल्डिंग। अगर आपको मसल्स अच्छे मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने हैं तो क्या करने पड़ेंगे, आपको प्रोटीन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और प्रोटीन आप देखते ही हो कहाँ से कहाँ मतलब कैसे मिलता है, हम आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं, हमारे जो है बॉडी को अच्छे से ग्रोथ देते हैं। कौन, प्रोटीन, ठीक है। वार्म आउट टिश्यू और ये जो होते हैं फॉर ये चिकन, फिश, एग, मिल्क, चीज, पॉल्स मीन्स दाल एंड सोयाबीन्स आर द सम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर आप सोचते हो कि आपको प्रोटीन्स लेने हैं तो आप सोचेंगे कौन कौन से हम जो है फूड मटेरियल्स खाएं जिससे हमको प्रोटीन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चिकन खाने से, ठीक है, फिश खाने से, एग खाने से, मिल्क, चीज, पॉल्सेस एंड सोयाबीन्स, या फिर जो है कुछ सम ऑफ और भी प्रोटीन से सोर्स के जो आप खा सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा शरीर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए वो है फैट। अभी कितना फ़ैट आपको करना है आपकी बॉडी डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फैट होना चाहते हो तो ज़्यादा फैटी चीज़ खाओ, ठीक है। तभी देखते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के जैसे फैट्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। फैट्स भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें फैट्स नहीं खाना चाहिए, वो भी खाना चाहिए। मतलब यहाँ बोला ही गया है कि अगर आपने अपने जो शरीर को रीमेन हेल्दी बनाना चाहते हो तो सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि फैटी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो भी लीजिए लेकिन एक बैलेंस में लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जो कार्बोहाइड्रेट जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट फैट्स भी है, जो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द बॉडी। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर द कन्वर्टेड इनटू द फैट्स एंड स्टोर्ड इन द बॉडी। इस तरह से जो एक्सेस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आर कन्वर्टेड, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, फैट्स एंड स्टोर इन द बॉडी, अपने बॉडी में। मीट, वेजिटेबल, ऑयल, मिल्क, बटर, चीज़, घी, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्स। इस तरह से जो मीट है, वेजिटेबल्स है, ऑयल है, मिल्क है, बटर है, ठीक है, चीज़ है, घी है, क्रीम है, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो क्या है, सम सोर्स है किसके, फैट्स के। थ्रू फैट्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इस तरह से जो क्या होता है, जो फैट्स होता है वो बहुत ही इसेंशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। ईटिंग टू मच फैट्स कैन बी हार्मफुल। इस तरह से जो ईटिंग क्या होता है, हम ज़्यादा अगर खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्या होता है, हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। आप ये समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरह से हमें ज़्यादा फैटी नहीं खाना चाहिए। मीन्स हमेशा मतलब सोचो कि घी खाते रहें, बटर खाते रहें, ऑयली चीज़ें खाते रहें, तो दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ओके। इस तरह से विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ओबेसिटी एंड कैन ऑल्सो कॉज हार्ट, क्रोनरी डिजीज एंड द डायबिटीज़। और इसकी वजह से आपको जो है डायबिटीज़ जैसी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बीमारियां हो जाएंगी अगर हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं तो। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड्स। ये जो होते हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। कौन से फूड होते हैं स्टूडेंट, प्रोटेक्ट, जो हमें फूड जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीड by your body in small quantities to stay healthy and fit।
विटामिन्स की हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप सोचते हो कि हम हेल्दी रहें, फिट बने रहें, तो हमें थोड़ी बहुत विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमारे बॉडी को। देयर आर डिफरेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स। बहुत सारे जो है क्या होते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के आर द सम विटामिन्स योर बॉडी नीड्स, जिससे हमारे बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। ये कौन कौन से विटामिन्स होते हैं स्टूडेंट्स? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट्स विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन आर द सम मिनरल्स योर बॉडी नीड्स। इस तरह से कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इफ़ योर बॉडी डज नॉट गेट sufficient quantities of the vitamins or minerals, it can be result in a disease called deficiency disease। अगर आप अच्छे से क्या नहीं ले रहे हो, विटामिन्स नहीं है आपके बॉडी में, अच्छे से प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तो आप जो है एक बीमारी का शिकार बन रहे हो। आपका बॉडी जो है एक शिकार बन रहा है। तो इस तरह से इफ़ योर बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट, अगर क्वांटिटीज में अच्छे मात्रा में आप विटामिन्स, पल्सेस, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जो भी चीज़ें वो नहीं ले रहे, तो आपको डिजीज होगा। और फिर इसको हम डिफिशियंसी कहते हैं कि विटामिन की कमी से ये बीमारी हुई आपको, ये प्रोटीन नहीं लिया इसकी वजह से आपको बीमारी हुई। तो इसके लिए हर चीज़ें आपको खानी पड़ेगी, तब जाके आपको जो हेल्दी जो है बॉडी रिमेनिस बनी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, some important vitamins and minerals with their source, function and deficiency disease and describe in the table given। यहाँ पे कुछ important vitamins है और minerals है और उनके source है, वो मतलब कैसे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके functions और इनके deficiency से क्या बीमारी होती है, यहाँ पे कुछ जो है हम इस टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो vitamins, minerals present in function and deficiency। तो विटामिन ए जो है अभी क्या होता है, विटामिन ए और प्रेजेंट होता है किस में होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस फिगर में। कैरेट, टोमेटो, कोरिएंडर, कैरेट, ओनियन, ये सारी चीज़ें हम खाएंगे तो हमको विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके काम क्या होते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ स्किन, हमारी स्किन की ग्रोथ होती है। इम्प्रूव्स योर आई साइट, और आँख की जो हमारी जो है दृष्टि है, हम कितना देखते हैं, हमारी आंखें जल्दी ख़राब नहीं होगी, इसलिए ये सब ज़रूरी है। डिफिशियंसी, अभी इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, अगर आप अच्छे से विटामिन ए नहीं ले रहे हो, ये सारे जो फूड आइटम्स दिख रहे हैं आप नहीं खा रहे हो, तो क्या क्या बीमारी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स आपको रात को दिखेगा ही नहीं, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। अभी जो विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी में क्या क्या आता है देखिए, कैरेट आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, आप देख सकते हो अपने टेबल में अच्छे से, ठीक है। हेल्प इन अ फंक्शनिंग ऑफ अ हार्ट, जिसका काम क्या होता है कि फंक्शन करना हार्ट का, एंड नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, इनका जो है काम होता है। और इसकी कमी से अगर अच्छे से आप जो है विटामिन बी नहीं ले रहे हैं, ये सारे फूड्स आइटम नहीं खा रहे हैं, तो कौन सी बीमारी हो जाएगा डिफिशियंसी से, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी स्टूडेंट्स, बेरी बेरी बीमारी होगी, ठीक है। बेरी बेरी एक डिजीज़ है, बीमारी का नाम है। ऐसे आप जो विटामिन सी है वो उसमें देखिए, ओनियन, कैरेट, कोरिएंडर और एक क्या है, लेमन, ठीक है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी होते हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है फॉर हेल्दी जर्म्स एंड बोन्स, हमें जो है हेल्दी जर्म्स और बोन्स को बनाए रखने के लिए हमें विटामिन सी लेना चाहिए। अगर आप विटामिन सी नहीं ले रहे हो तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी उसके डिफिशियंसी से, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से आप विटामिन डी देखिए, विटामिन डी जो है स्ट्रॉन्ग, यस, इसमें क्या होता है, ऑयल आता है, बटर आता है, घी आता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स, इससे हमारे जो टीथ और जो हमारे बोन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर इसकी हम ये पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो इसके डिजीज जो है, इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होगी वो होगी रिकेटस। रिकेटस जो है एक बीमारी का नाम है। अभी आयोडीन, आपको आयोडीन पता है, NaCl जो टाटा नमक होता है, ठीक है। तो ये जो होता है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये जो हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट करता है हमारे बॉडी को। अगर ये हम प्रॉपर नहीं खा रहे हैं नमक, तो इसके वजह से ग्वाइट्रिस करके एक घेगा रोग होता है,
ठीक है। तो अगर अच्छा नमक नहीं खा रहे तो भी वो बीमारी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, विटामिन डी हो गया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वाटर एंड रफेज। वाटर एंड रफेज क्या होता है, ठीक है। इन एडिशन टू द एबव न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड सफिशिएंट वाटर एंड रफेज। मीन्स अगर आप अच्छे से न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, ठीक से खा रहे हो सब कुछ, योर बॉडी नीड सफिशिएंट वाटर। आपकी बॉडी को वाटर की भी सफिशिएंट ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। एंड रफेज, ठीक है। ऑलमोस्ट 2/3 आवर योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। मीन्स आपकी बॉडी में 2/3 जो पार्ट्स है वो किससे बना है, वाटर से बना है। मोस्ट ऑफ योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द वाटर। और आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं वाटर। देयरफॉर, इसलिए वाटर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इसीलिए जो वाटर होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है स्टूडेंट। यू कैन नॉट लिव वेरी लॉन्ग विदाउट वाटर। मीन्स 1 घंटा रह सकते हो, 1 दिन रह सकते हो चलो वाटर के बिना, लेकिन इससे अधिक टाइम तक नहीं रह सकते विदाउट वाटर। सो वाटर इज़ आवर लाइफ, वाटर इज़ लाइफ, ठीक है। हमें जो है वाटर इसीलिए सेव करके भी रखना चाहिए स्टूडेंट्स। रफेज मीन्स होता है फाइबर, इज़ दैट द पार्ट ऑफ द फूड। ये जो होते हैं पार्ट्स होते हैं फूड के विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। जो मीन्स हमारे बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होते। मीन्स हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या डाइजेस्ट हो जाती है, नहीं, कुछ उसके पार्ट्स जो है नहीं डाइजेस्ट होते हैं। तो इनका क्या होता है, इट एड्स बल्क टू योर फूड एंड हेल्प योर मसल्स टू पुश द फूड थ्रू योर स्टमक एंड इंस्टेंटाइन। तो इस तरह से जो है ये करता है बल्क टू योर फूड के एंड हेल्प योर मसल्स, और आपके मसल्स को हेल्प करता है टू पुश फूड, जिसे वो भोजन को क्या करता है, पुश करता है थ्रू योर स्टमक, आपके स्टमक के द्वारा एंड इंटेस्टाइन के द्वारा। इट कीप्स योर इंटेस्टाइन इन अ गुड वर्किंग कंडीशन। इस तरह से जो ये इंटेस्टाइन होता है वो जो है क्या करता है, कीप्स रखता है कंडीशंस वर्किंग एंड हेल्प्स योर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अंडर डाइजेस्टेड फूड। और ये हेल्प करता है बॉडी को डाइजेस्ट होने में। रफेज इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स प्लांट्स फूड। इस तरह से जो रफेज होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स के जो फूड प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।